डे 1 हमारी इस पावन यात्रा का पहला दिन पूरी तरह से धर्मनगरी हरिद्वार को समर्पित रहेगा। सबसे पहले हम हर की पौड़ी के पवित्र ब्रह्म कुंड में स्नान कर अपनी यात्रा का संकल्प लेंगे। इसके बाद हम माँ मनसा देवी और माँ चंडी देवी के दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगे, जहाँ आप पैदल या रोपवे उड़न खटोला के जरिए पहुँच सकते हैं। दिन भर की इस भक्तिमय यात्रा के बाद शाम को हम विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी की भव्य गंगा आरती में शामिल होंगे। दिव्य शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी इस आरती के बाद हम रात का विश्राम हरिद्वार में ही करेंगे, ताकि अगले दिन तड़के हम अपनी आगे की यात्रा शुरू कर सकें। दूसरे दिन की सुबह हम हरिद्वार से बड़कोट के लिए अपनी यात्रा शुरू करेंगे। ये रास्ता पहाड़ों की रानी मसूरी से होकर गुजरता है, जहां हम प्रसिद्ध केम्प्टी फॉल पर रुकेंगे। यहाँ के ठंडे झरनों में थोड़ा समय बिताने और आनंद लेने के बाद हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। शाम तक हम बड़कोट पहुँच जाएंगे और रात का विश्राम वहीं करेंगे, ताकि अगले दिन हम यमुनोत्री धाम की चढ़ाई शुरू कर सकें। डे 3 तीसरे दिन की शुरुआत होगी सुबह जल्दी, जब हम बड़कोट से जानकी चट्टी के लिए निकलेंगे। जानकी चट्टी पहुंचकर हमारा असली संकल्प शुरू होगा, यमुनोत्री धाम का लगभग 6 किलोमीटर का पैदल ट्रैक। अगर आप पैदल चलने में असमर्थ हैं या आपको चलने में परेशानी होती है, तो आपको जानकी चट्टी से पालकी, कंठी, पिट्ठू या घोड़े की सुविधा भी मिलती है। यमुनोत्री धाम की एक और ख़ास बात यहाँ का पवित्र प्रसाद है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपने साथ कच्चे चावल और आलू की पोटली लेकर जाते हैं और इसे मंदिर के पास स्थित अत्यंत गर्म सूर्य कुंड में कुछ देर के लिए डाल देते हैं। कुंड के खोलते पानी में ये चावल अपने आप पक जाते हैं, जिसे प्रसाद के रूप में घर ले जाया जाता है। मान्यता है कि माँ यमुना के आशीर्वाद से तैयार यह प्रसाद कभी खराब नहीं होता। यमुना मैया के पवित्र दर्शन और सूर्य कुंड में स्नान करने के बाद हम दर्शन करके वापस जानकी चट्टी उतरेंगे। शाम तक का वापस बड़कोट लौट आएंगे, जहां हम रात का विश्राम करेंगे। डे 4 दोस्तों, चौथे दिन की सुबह हम जल्दी उठकर बड़कोट से गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। आज का ये सफ़र प्रकृति के अद्भुत नज़ारों से भरा होने वाला है, क्योंकि हमारा रास्ता खूबसूरत हर्षिल की घाटियों से होकर गुजरेगा। यहाँ के देवदार के घने जंगल, सेब के बागान और पहाड़ों के बीच से बहती भागीरथी नदी के दृश्य आपके दिल को छू लेंगे। हर्षिल को इसके सौंदर्य के कारण मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इसी यात्रा के दौरान हम उत्तरकाशी में रुककर भगवान शिव के प्राचीन विश्वनाथ मंदिर के दर्शन भी करेंगे। यहाँ का विशाल शक्ति स्तंभ और आध्यात्मिक वातावरण आपको ऊर्जा से भर देगा। उत्तरकाशी के विश्वनाथ मंदिर और हर्षिल की खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हुए शाम तक हम गंगोत्री धाम पहुँच जाएंगे। आज की रात हम गंगोत्री धाम में ही रुकेंगे। यहाँ रात का वातावरण बहुत ही शांत और आध्यात्मिक होता है। माँ गंगा के सानिध्य में रात बिताना न केवल आपकी थकान मिटाएगा, बल्कि आपको अगले दिन की पूजा और दर्शन के लिए पूरी तरह तरोताज़ा कर देगा। डे 5 पाँचवें दिन की सुबह हमारी आँखें माँ गंगा की कलकल करती लहरों की आवाज़ के साथ खुलेंगी। यहाँ का वातावरण इतना शांत है कि आपको साक्षात देवलोक का अनुभव होगा। सबसे पहले हम बेहद ठंडे लेकिन अत्यंत पवित्र गंगा जल में स्नान करेंगे, जो हमारे तन और मन की सारी थकान मिटा देगा। स्नान के बाद हम माँ गंगोत्री के मंदिर में दर्शन के लिए निकलेंगे, जहाँ हम पूरी श्रद्धा के साथ माँ गंगा की पूजा अर्चना करेंगे और जीवन की सुख समृद्धि के लिए उनका आशीर्वाद लेंगे। माँ गंगोत्री के मुख्य मंदिर में दर्शन के बाद हम इस पावन पवित्र धाम की अन्य दिव्य जगहों को देखने निकलेंगे। सबसे पहले हम भागीरथी शिला के दर्शन करेंगे, जहाँ राजा भागीरथ ने तपस्या की थी। इसके बाद हम गौरी और गणेश कुंड की पवित्रता को महसूस करेंगे और सूर्य कुंड के अद्भुत नज़ारों को देखेंगे। यहाँ की सबसे खास बात है नदी के बीच स्थित जलमग्न शिवलिंग, जिसके दर्शन भाग्यशाली लोगों को ही होते हैं। अगर आपके पास थोड़ा समय है तो 1.5 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करके आप पांडव गुफा भी देख सकते हैं
और अंत में दिन भर की इस पावन यात्रा का समापन हम शाम की भव्य गंगा आरती के साथ करेंगे। आरती की दिव्य ऊर्जा लेकर हम वापस उत्तरकाशी के लिए रवाना होंगे और रात का विश्राम वहीं करेंगे ताकि अगले दिन हम केदारनाथ धाम की ओर कदम बढ़ा सकें।